हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। तो ये जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये पाउली के द्वारा 1925 में प्रपोज्ड किया गया था। ठीक है, पाउली साहब का ये कहना था कि हम लोग पढ़े थे कि 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। क्वांटम नंबर कितने तरह के? 4 तरह के होते हैं, है ना। क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो क्वांटम नंबर 4 तरह के होता है। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक द्विवंशी क्वांटम नंबर, एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक स्पिन क्वांटम नंबर। हम लोग कल बात किए थे कि एटम के अंदर में सेल होता है। एटम के अंदर में क्या होता है बच्चों? सेल। सेल के अंदर में सब सेल होता है और सब सेल के अंदर में ऑर्बिटल होते हैं, है ना। और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑर्बिटल में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हमने बताया कि सेल को कौन दिखाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब सेल दिखाना है तो कौन दिखाएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना। ऑर्बिटल बताना हो तो कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और स्पिन बताना हो तो कौन बताएगा? स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसमें जो है ना, इलेक्ट्रॉन स्पिन के साथ रहते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में घूमते रहते हैं। ठीक, तो इस चीज को समझाने के लिए, अच्छा ये बात क्या होता है? क्वांटम नंबर क्या देता है? इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को देता है। क्वांटम नंबर क्या देता है? इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को दर्शाता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे है, कहाँ पे है। तो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर को पढ़ते हैं। तो क्वांटम नंबर में जो n होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, n का जो वैल्यू होता है वो 1 से होता है। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, इस तरह से इनफाइनाइट तक होते हैं, है ना। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है 0 टू n-1 होता है। m का वैल्यू -l से +l तक होता है और s का वैल्यू 2 ही होता है, ±1/2, है ना। तो जिस तरह से किसी भी आदमी का एड्रेस होता है, उसका नाम होता है, उसका पापा का नाम होता है, उसका गांव का नाम होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ होता है, ये सब एक तरह से एड्रेस का काम करता है। उसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन का 4 तरीके से हम लोग एड्रेस बताते हैं। अगर ये चारों चीज बता दिए किसी इलेक्ट्रॉन का, तो हम बता सकते हैं कि वो खास इलेक्ट्रॉन किसी एटम के किस सेल के किस सब सेल में है। ठीक है, और किस ऑर्बिटल में है और कैसे स्पिन के साथ है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों। तो इस चीज को समझाने के लिए, बात समझ रहे हैं, इस चीज को समझाने के लिए पॉली ने बताया कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का एटम, कोई भी एटम, उसका 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए, है ना। चारों का अगर सेम सेल का है तो सब सेल अलग होगा, सेम सब सेल का है तो ऑर्बिटल अलग होगा, सेम ऑर्बिटल का है तो स्पिन अलग होगा। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं जरूर अलग होना चाहिए। 2 व्यक्ति, संसार का कोई भी 2 व्यक्ति उठा ले, उसका दोनों का मतलब सब सारा का सारा एड्रेस सेम नहीं हो सकता। अगर किसी का गांव का नाम सेम है तो पापा का नाम सेम नहीं होगा, अलग होगा। गांव का नाम और पापा का नाम सेम हो गया तो उसका खुद का नाम अलग होगा। खुद का नाम भी सेम हो गया तो डेट ऑफ बर्थ अलग होगा, है ना। कुछ तो अलग होगा, है ना। तो इसी तरह से यही बोला गया है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सही सही बताना चाहते हैं तो ये श्योर है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है ना। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का, है ना, किसी एटम के अंदर में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां से पढ़ना तो लिखेंगे दिस प्रिंसिपल इज प्रपोज्ड बाय, लिखेंगे दिस प्रिंसिपल is proposed by Wolfgang
पाउली, वोल्फगैंग पाउली इन 1925। पहला चीज, according to this principle, according to this principle, no two electrons of an atom, है ना, किसी एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर। मतलब चारों का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हो उसका चारों का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि, अच्छा इसके आधार पे एक बात और लिख लेते हैं, इसके बाद समझाते हैं कि अगर हमको लिखना है तो अगर हम इसके आधार पे चले तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। मतलब सो इन एन ऑर्बिटल, सो इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, या सो एन ऑर्बिटल डायरेक्ट लिख सकते हैं, सो एन ऑर्बिटल maximum 2 electrons can occupy with opposite spin, ठीक है। तो अगर एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर रह सकता है ना, तो वो क्या रह सकता है, 2 ही रह सकता है। अब जैसे 1s1 है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं तो 1s1 करते हैं, ठीक है। हीलियम का करते हैं तो 1s2 करते हैं, ठीक है। तो इस बात को हम लोग समझते हैं कि अगर आपके पास 1s है, फर्स्ट सेल का s सब सेल है, तो आपको पता है s में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। s में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। और 1s अगर हम बनाते हैं, एक ऑर्बिटल को लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हम 3 तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने तरीके से, 3 तरीके से। दोनों क्लॉकवाइज रहे, मतलब दोनों अप रहे, दोनों डाउन रहे, या एक अप रहे एक डाउन रहे। और एक तरीका और है कि हम 3 भी रख के देख सकते हैं कि चलो आपका बात हम क्यों माने, हम 3 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, है ना। 1s में ही कितना इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, यहां समझिएगा। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिखें, इस इलेक्ट्रॉन का, है ना, इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिखें, तो ये n जो है ना, ये nl दिखाता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 है ना, n का वैल्यू कितना है, 1, फर्स्ट सेल का है। l का वैल्यू कितना है, s के लिए l 0 होता है, हम लोग कल ही बात कर चुके हैं। s के लिए l जो है 0 होता है, p के लिए l 1 होता है, d के लिए l 2 होता है, f के लिए l 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे l 0 हो जाएगा, m भी 0, l 0 तो m भी 0, और s क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज है, +1/2। इसके लिए भी लिखेंगे तो n1 l0 m0 s +½ अब एक बात बताइए, है ना, एक रूम में 2 लड़का है ना, दोनों का नाम सेम है, दोनों का चेहरा सेम है ना, आप कैसे पता लगाओगे कि दोनों, है ना,
हर चीज एकदम हर चीज सेम है, बाप का नाम सेम है, सब चीज सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो आप लगा पाएंगे पता वो दोनों की, दोनों में से कौन है अलग? नहीं पता। तो कुछ तो चेंज होना चाहिए था, कुछ भी चेंज नहीं है। मतलब दोनों दो इलेक्ट्रॉन नहीं, हम जो एड्रेस दे रहे हैं किसी एक ही इलेक्ट्रॉन का एड्रेस दे रहे हैं, या एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस पे दो इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकता है? यही पॉली ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, ये तरीका नहीं है, ऐसे आप नहीं रख सकते, है ना। दोनों एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो फिर भी नहीं चलेगा। n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर -1/2। इसका भी वही होगा, n1 l0 m0 s इक्वल टू -1/2, दोनों सेम हो गया। हाँ ये सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि इसका n 1 है, l 0 है, m 0 है, एक पल क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को +1/2 करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो माइनस करेंगे 1/2, है ना। कुछ तो चेंज होना चाहिए, किसी भी स्तर पे जाके तो चेंज होना चाहिए। जब तक चेंज होगा नहीं तब तक हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे, तब तक हम कैसे मानेंगे कि दोनों अलग है। अब अगर एक बोले नहीं सर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, पॉली का बात हम नहीं मानेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो रख लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन रखिएगा, और यही 1s को ही दिखा रहा है, तो ये n1 हो जाएगा, l0 हो जाएगा, m0 हो जाएगा, s क्या हो जाएगा +1/2। इसका अगर हम लिखेंगे तो n1 l0 m0 s इक्वल टू -1/2। इसका लिखेंगे तो n1 l0 m0 s इक्वल टू +1/2 होगा। दोनों कंडीशन में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एकदम हूबहू सेम आ गया। एक ही ऑर्बिटल में अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन रखिएगा तो किसी 2 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एकदम सेम आ जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का सेम एड्रेस नहीं हो सकता, है ना। हर इलेक्ट्रॉन अलग होता है, हर इलेक्ट्रॉन अलग होता है, तो हर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अलग होना चाहिए। हर व्यक्ति अलग होता है, तो हर व्यक्ति का, संसार में जितने व्यक्ति है सबका एड्रेस अलग होना चाहिए। बात समझ रहे? तो एकदम सिंपल यही बात है। पॉली का यही कहना था कि किसी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और वो भी कैसे रहेगा? अपोजिट स्पिन में रहेगा, है ना। जैसे हाइड्रोजन का हम लोग लिखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, आप 1s1 लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि चलो एक इलेक्ट्रॉन रहना है, कैसे भी रह सकता है, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कैसे भी रह सकता है। लेकिन अगर हीलियम का लिखेंगे ना, इलेक्ट्रॉन 2 है, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या? 1s2। तो 1s2 में दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे, या दोनों का इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं, हम क्या लिखेंगे? एक अप रहेगा, दूसरा डाउन रहेगा, ऐसे लिखेंगे। हम लोग बात करें लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन 3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कल सीखे हुए हैं, 1s2 2s1, है ना। तो 1s2 2s1, 1s में भी एक ऑर्बिटल, 2s में भी एक ऑर्बिटल, है ना। 1s में भी एक ऑर्बिटल, 2s में भी, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 3। लेकिन अगर हम बेरिलियम की बात करें, इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा, तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बेरिलियम तक का हो गया। अब हम बात करेंगे बोरोन का, है ना। बोरोन का बात करते हैं। बोरोन में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1 होता है, ठीक है। तो 1s2 में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आता है कार्बन का। यहां से दिक्कत शुरू हो जाएगा। इसके लिए हमको पॉली नियम से केवल काम नहीं चलेगा, हुंड्स का नियम भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हम 2 नियम का यूज कर रहे हैं, अबाव का नियम
जो हमने कल पढ़ा था, है ना। और आज हम बात कर रहे हैं पॉली का नियम, है ना। तो पॉली का नियम और हुंड का नियम, दोनों का नियम मिला के हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे ये जो लिख रहे हैं किसके नियम के आधार पे, हुंड के नियम के आधार पे, कि कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, ज्यादा एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। लेकिन पॉली का कहना है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब आता है कि अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉन 6 होता है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1s2 2s2 2p2, ठीक है बच्चों। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में भी कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो p होता है, p सब सेल में, है ना, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितना ऑर्बिटल होता है? 3 ऑर्बिटल। हम लोग पढ़े थे s वाले में 1 ऑर्बिटल, p वाले में 3 ऑर्बिटल, d वाले में 5 ऑर्बिटल और f वाले में बच्चों 7 ऑर्बिटल होते हैं। f वाले में कितना ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कब? जब हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे, है ना। क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे तो ये सब चीजें हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 3 रूम है और 2 इलेक्ट्रॉन है। किस में दें? क्या हम इसमें दोनों दे दें? क्या हम इसमें दे दें? क्या हम दोनों में एक दे दें? क्या करें? तो कुछ पता नहीं है। और इस चीज के लिए देखते रहिए मेगा माइंड। इसके लिए हम लोग को हुंड्स रूल पढ़ना पड़ेगा। कौन सा रूल पढ़ना पड़ेगा? हुंड्स रूल पढ़ना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग हुंड्स रूल पे बात करते हैं। थैंक यू।